वेलकम टू माई चैनल इस्माइल भाई वाक़या। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ। आज मैं अपनी वीडियो में बयान करूँगा रोज़े के मसाइल, आपके दीनी मसाइल का हल। और इस वीडियो में 27 मसाइल जो कि सिर्फ़ और सिर्फ रोज़े के बारे में हैं वो बयान किए जाएंगे। इससे पहले मेरी एक वीडियो जो कि किस्त नंबर 1 है वो मेरे चैनल पर अपलोड हुई है, और आज की ये मेरी वीडियो किस्त नंबर 2 पर मुश्तमिल है। इस वीडियो के अंदर भी रोज़े के अहम और ज़रूरी मसाइल बयान किए जाएंगे जो कि हर बंदे को जानना ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश इतनी है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर भी करें। ये इस्लामिक यूट्यूब चैनल है, इस पर बहुत कुछ अपलोड होता है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके दीनी मसाइल का हल। रोज़े के मसाइल। अज़ान का ताल्लुक़ सहरी या इफ्तारी के साथ नहीं, बल्कि सहरी ख़त्म करने का ताल्लुक़ सुबह सादिक के वक़्त के साथ है, और इफ्तारी का ताल्लुक़ मग़रिब का वक़्त दाखिल होने के साथ है। यानी सुबह सादिक के तुलू होने से सहरी और तहज्जुद का वक़्त ख़त्म होकर फजर का वक़्त शुरू होता है, और उस टाइम के बाद सहरी करना जायज़ नहीं। फजर की अज़ान हो या ना हो, क्योंकि अज़ान का असल ताल्लुक़ मर्द हजरात की बाजमात नमाज के साथ है, सहरी के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। बल्कि सहरी का इख्तितामी वक़्त वो है जिस वक़्त सुबह सादिक का फ़िक्स टाइम दाखिल हो, और ये टाइम मालूम करना हर मुसलमान पर लाज़िम है कि वो किसी साहिब इल्म से अपने शहर के औक़ात के मुताबिक सुबह सादिक का फ़िक्स टाइम मालूम करे। ताहम अज़ान अगर वक्त पर हो, ताख़ीर से न कही गई हो, तो उसे सहरी ख़त्म होने की अलामत समझी जाएगी, और फ़ौरन खाना पीना छोड़ना लाजिम होगा, वरना ये रोज़ा नहीं होगा। इसी तरह मग़रिब का सही वक़्त दाखिल होते ही इफ्तारी की इजाज़त होती है, अज़ान का इंतज़ार लाजिम नहीं होता। अलबत्ता अगर मग़रिब की अज़ान वक़्त दाखिल होने के बाद हो तो उसे मग़रिब का वक़्त दाखिल होने की अलामत समझी जाएगी, और अज़ान के साथ ही इफ्तारी की इजाज़त होगी। लेकिन शर्त यह है कि वक़्त से पहले पहले अज़ान शुरू ना हुई हो, वरना फिर वो रोज़ा नहीं होगा, उसकी क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं। मग़रिब का वक़्त किस टाइम दाखिल होता है, ये बात अपने शहर के औक़ात के मुताबिक किसी साहिब इल्म से मालूम करनी चाहिए। 26 नंबर मसला, इंज़ाल, डिस्चार्ज होना, यानी शहवत के साथ मनी खारिज होना। शौहर का अपनी बीवी से या किसी और औरत से, इसी तरह बीवी का अपने शौहर या किसी और मर्द को शहवत के साथ छूने से या बोसा लेने से इंज़ाल हो गया, यानी मनी निकली, तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, क़ज़ा ज़रूरी है, कफ़ारा नहीं है। अगर इंज़ाल ना हो बल्कि मज़ी यानी सफ़ेद पतला रकीक पानी निकले, तो इस सूरत में रोज़ा फासिद तो नहीं होगा, लेकिन मकरूह हो जाएगा, यानी सवाब में कमी आएगी। इसलिए रोज़े को उससे पाक रखने की कोशिश करें। मनी लज्जत से शहवत के साथ कूद कर निकलती है, जिसके बाद शहवत ख़त्म हो जाती है, जबकि मज़ी पतली सफ़ेद मायल पानी की तरह रंग की होती है। ये भी शहवत के वक़्त निकलती है, लेकिन उसके निकलने पर शहवत कायम रहती है। अपने शोहर को छुए बगैर सिर्फ शहवत के साथ देखने से अगर इंज़ाल हो गया तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। 28, अगर किसी रोज़ेदार को महज शहवत अंगेज़ चीज़ देखने या सोचने से इंज़ाल हो जाए तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा, ताहम मकरूह होगा। इस वजह से रोज़ा के दौरान बल्कि हर वक्त नज़र की हिफाजत लाजिम है, क्योंकि कसदन गुनाह कबीरा है, खा मोबाइल वगैरह के ज़रिए हो या आम हालात में। अगर किसी को नज़र शहावत की वजह से इंज़ाल हो गया, उसने इस गुमान से कि रोज़ा फासिद हो गया, उसके बाद जानबूझकर अगर रोज़ा फासिद किया, यानी कुछ खा पी लिया, तो क़ज़ा ज़रूरी है, कफ़ारा नहीं है। 30 नंबर मसला, महज देखने से या ख्याल करने से इंज़ाल हो गया तो रोज़ा फासिद नहीं हुआ, रोज़ा बदस्तूर बाकी है। अलबत्ता इस किस्म की नज़र और ख़्याल से अपने आप को बचाने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। 31, सोने की हालत में मनी खारिज होने से रोज़ा फासिद नहीं होगा। 32, अगर माह रमज़ान में दिन में शौहर ने बीवी को प्यार करने की वजह से इंज़ाल हो गया तो रोज़ा फासिद हो गया है, क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा नहीं है। अलबत्ता उसके बाद रमज़ान के एहतराम में ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने की इजाज़त नहीं होगी। अगर रोज़े की हालत में अपनी बीवी से शौहर बगल गिर हुआ, कुछ देर तक उस हालत में रहने के बाद इंज़ाल हो गया तो रोज़ा फासिद हो गया, क़ज़ा लाज़िम है, कफ़ारा नहीं है। 34, अगर कोई शख्स रमज़ान अल मुबारक में दिन के वक़्त अपनी बीवी के साथ बैठा और कमज़ोरी की वजह से इंज़ाल हो गया तो रोज़ा फासिद हो गया, क़ज़ा लाज़िम है, कफ़ारा नहीं है, और ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने की इजाज़त नहीं। अयाम बीज़ के रोज़े, हर महीने की 13वीं 14वीं और 15वीं दिन के रोज़े को अयाम बीज़ के रोज़े कहते हैं। हर महीने में 13, 14, 15 के दिन 3 रोज़े रखने से पूरा साल रोज़ा रखने के बराबर सवाब मिलता है, क्योंकि हर नेकी का अजर 10 गुना है, और 3 को 10 से ज़रब दें तो ये 30 बनता है।
لہٰذا 3 دن روزے رکھنے سے 30 دن روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ایام تشریق میں روزے، عید الفطر کے صرف پہلے دن، عید الاضحیٰ کے پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے دن یعنی ایام تشریق ذی الحجہ کی 11، 12، 13 تاریخ کو روزہ رکھنا درست نہیں۔ اگر کوئی شخص ان دنوں میں روزے کی نیت کرے گا تو اس روزے کو پورا کرنا لازم نہیں ہوگا، اور فاسد ہونے کی صورت میں اس کی قضا لازم نہیں ہوگی، بلکہ ایسے روزے کو فاسد کرنا یعنی ختم کرنا لازم ہے، کیونکہ حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے۔ بالغ ہونا، اگر کوئی نابالغ رمضان کے دن میں بالغ ہو جائے یا کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو دن میں کھانا پینا درست نہیں ہے، اور اگر کچھ کھا لیا تو نو مسلم اور بالغ پر اس دن کی قضا لازم نہیں۔ اگر کوئی نابالغ زوال سے پہلے بالغ ہو اور ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور روزے کی نیت کی ہے تو روزہ درست ہو جائے گا۔ بام لگانا، روزے کی حالت میں بام لگانا جائز ہے۔ جب بچے میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے، جبکہ بچہ کو روزہ رکھنے سے کوئی ضرر نہ ہو، نقصان نہ ہو، اور اگر کوئی نقصان ہو تو حکم نہ دیا جائے۔ جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے تو تحمل اور برداشت کے موافق روزہ رکھنے کی تاکید کرنی چاہیے۔ اگر روزہ نہ رکھے تو نماز کی طرح سختی کرنی چاہیے تاکہ بالغ ہونے کے بعد روزہ رکھنا دشوار نہ ہو۔ اگر نابالغ بچہ روزہ رکھ کر توڑ دے تو اس کی قضا رکھوانا ضروری نہیں، اگر نماز توڑ دے تو دوبارہ پڑھوانا چاہیے۔ بچے کو چبا کر کھلانا، 41 مسئلہ، روزے دار عورت کے لیے بلا ضرورت اپنے منہ سے کوئی چیز چبا کر چھوٹے بچے کو کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت اور مجبوری ہو تو مکروہ نہیں ہے، لیکن اس کا ذائقہ نگلنے سے روزہ فاسد ہوگا۔ اگر کسی نے لقمہ دوسرے کو کھلانے کے لیے چبایا پھر اس کو خطا سے نگل گیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی۔ بڑھاپا، اگر کوئی مرد یا عورت بڑھاپے یا دائم المریض یعنی ایسا مریض ہے جو ہمیشہ بیمار رہتا ہے اور ہمیشہ بیمار ہونے کی وجہ سے رمضان کا روزہ رکھنے پر قادر نہیں اور مستقبل میں بھی قادر ہونے کی کوئی امید نہیں اور صحت کی امید بھی نہیں، تو ہر روزے کے بدلہ میں تقریباً 2 کلو گندم یا اس کی قیمت فدیہ میں دے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر صحت یاب ہو گیا تو دوبارہ قضا کرنا ضروری ہے۔ ایک روزہ کی فدیہ کی قیمت وہی ہے جو صدقۃ الفطر کی ہے۔ بغل کے بال، روزے کے دوران بغل کے بال یا زیر ناف بال صاف کرنا جائز ہے اور اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بلغم، روزے کے دوران قصداً بلغم کو اندر سے باہر نکال کر تھوک دینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر بلغم پیٹ سے منہ میں آ کر رک جائے اور اس کی مقدار بھی زیادہ ہے اور اس کو قصداً نگل لیا جائے تو امام ابو یوسف کے نزدیک روزہ فاسد ہو جائے گا اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ بواسیر، اگر کوئی شخص خونی بواسیر کے مرض میں مبتلا ہے اور روزہ رکھنے کی صورت میں خون آنے لگتا ہے اور بواسیر کے مسے بھی پھول جاتے ہیں اور بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن روزہ نہ رکھنے سے صحیح رہتا ہے، تو ایسے مریض کو رمضان شریف میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جب تندرست ہو تو اس وقت فوت شدہ روزوں کی قضا کرے، فدیہ دینا اس کو کافی نہیں ہے۔ البتہ ایسا مریض جس کا مرض ہمیشہ رہنے والا ہو یعنی ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو اور صحت سے نا امید ہو تو فدیہ دینا جائز ہوگا، لیکن اگر فدیہ دینے کے بعد تندرست ہو گیا اور روزہ رکھنے کے قابل ہو گیا تو فدیہ باطل ہو جائے گا اور فوت شدہ روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ روزے کی حالت میں میقات یعنی پخانہ کے اندر بواسیر کے مسوں کے زخم پر مرہم یا تیل لگانا منع ہے۔ اگر دوا یا تیل اس حد تک پہنچ جائے جہاں سے معدہ اس کو جذب کر لیتا ہے یا وہ خود معدے میں پہنچ جاتا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر اس حد تک نہ پہنچنے کا احتمال ہو تو پھر مکروہ ہوگا، لہٰذا احتیاط ضروری ہے۔ اگر پخانہ کے وقت بواسیر کے مسے باہر آ جاتے ہیں تو استنجا کرنے کے بعد اندر کرنے سے پہلے ٹوائلٹ پیپر وغیرہ سے خشک کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ پانی اندر جانے کی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بوس و کنار، 48، روزے کی حالت میں شوہر کا بیوی کو یا بیوی کا شوہر کو چومنا جائز ہے، اسے روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہم بستری کی طرف رغبت نہ ہو یا انزال نہ ہو۔ اگر بوس و کنار سے انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، اور اگر ہم بستری کر لی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، اور کفارہ مسلسل 60 روزے ہیں۔ اگر درمیان میں ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا لازم ہوگا، البتہ عورت کے لیے صرف حیض کے ایام کی معافی ہے۔ بھوک،
भूख की वजह से रोज़ा तोड़ देने का हुक्म, अगर रोज़ेदार को भूख का इस कदर गलबा हो कि अगर कुछ नहीं खाएगा तो मर जाएगा या अक्ल में फतूर आ जाएगा, तो इस सूरत में रोज़ा तोड़ने का इख्तियार होगा। सिर्फ कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। और अगर भूख इस कदर ज़्यादा नहीं तो इस सूरत में रोज़ा तोड़ने की सूरत में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम हो गए, क्योंकि आम भूख और प्यास तो रोज़ा रखने के साथ लाजिम है। भूल जाना, भूल से खाने पीने का हुक्म, अगर रोज़ेदार भूल कर खा पी लिया रोज़ा फासिद नहीं होता, चाहे पेट भर कर खा पी ले या काफ़ी बार भूले से पानी पी ले, रोज़ा बाकी रहता है। और अगर रोज़ेदार भूल कर खा पी रहा था, उस दौरान याद आ गया कि वो रोज़ेदार है, तो फ़ौरन मुंह के अंदर जो कुछ है बाहर फेंक दे। अगर अंदर निगल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा और क़ज़ा लाज़िम होगी। भूल कर खाने पीने के बाद ये गुमान किया कि रोज़ा टूट गया और फिर उसके बाद जानबूझकर खाया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, क़ज़ा लाज़िम होगी। रोज़े के मसाइल अभी जारी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।